ये कल कथा हुई थी। इस पर काशीराज सुबाहु ने भी भव्य एक मंदिर बनाया और मंदिर में मां भगवती की मूर्ति की स्थापना की। सब लोगों ने देखा उस समय मां भगवती का चिन्मय स्वरूप स्वयं उस मूर्ति में प्रतिष्ठित हुआ। सुबाहु ने संकल्प किया, एक वर्ष में 4 नवरात्र आती है। 2 नवरात्र प्रत्यक्ष हैं, 2 गुप्त नवरात्र कहते हैं। एक नवरात्र चैत्र मास की नवरात्र है और दूसरी नवरात्र आश्विन मास की जो नवरात्र है। ये दोनों नवरात्र में जो शरद कालीन की जो नवरात्र है वो ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। शरद काल की जो नवरात्र है शारदीय नवरात्र भी से कहते हैं, वो उस नवरात्र को विशेष मान्यता है, उस नवरात्र की विशेष महिमा है। इस नवरात्र में मां भगवती की उपासना करनी चाहिए। और सुबाहु ने संकल्प किया, कोई भी नवरात्र आए व्रत करते हैं और मां भगवती की पूजा करते हैं। 9 दिन तक व्रत रख करके केवल जल पी करके फलाहार करके मां भगवती की उपासना करते हैं। जो मां भगवती के उपासक हैं उन्हें चाहिए कि वो 2 नवरात्र तो कम से कम मां भगवती की उपासना अच्छे से करें। कैसे करें? वैसे विप्रों को बुलाएं। हो सके आप 9, 5, 3 विप्र के द्वारा यह पूजा करवा सकें। नहीं तो व्रत रख करके केवल मां भगवती के आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। मां भगवती का निवारण मंत्र जप करें और सुंदर आसन पर मां भगवती की का स्वरूप मूर्ति या जो भी आपके घर में हो उसको स्थापित करके सुंदर वस्त्र में, लाल वस्त्र में उनको पधरा करके और फिर 9 दिन तक उनकी पूजा भी करें, 9 दिन तक व्रत करें और 9 दिन तक मां भगवती के मंत्र का जप करते रहें। ऐसा यदि करेंगे तो विशेष मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी। प्रथमं शैलपुत्री च, पहले दिन किसका ध्यान करें? तो शैलपुत्री मां का। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटाति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। पहले दिन शैलपुत्री मां की पूजा करें, उनका ध्यान करें। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां भगवती की उपासना, उनका ध्यान करें। तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की उपासना करें। कुष्मांडा मां की उपासना चौथे दिन, यानी मां भगवती की उपासना ध्यान उस रूप में करें। पंचमम स्कंद मातेति, 5वें दिन मां स्कंद माता का पूजन करें। षष्ठम कात्यायनी च, 6वें दिन मां कात्यायनी का पूजन करें। सप्तमम कालरात्रि थी, अष्टमम महागौरी चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिदा। 9वें दिन तो मां सिद्धिदात्री का पूजन करें। इस प्रकार 9 दिन पूजन करना चाहिए। यहां पर महाराज जन्मेजय जी ने जब यह सब मां भगवती की उपासना की महिमा सुनी तो जन्मेजय जी ने कहा कि हमें ये जानना चाहता हूं कि यदि नवरात्र का समय आ जाए तो मां भगवती की उपासना कैसे करनी चाहिए।
किस प्रकार उनका व्रत करना चाहिए ये आप मुझे बताएं। तो महर्षि वेद व्यास जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। जन्मेजय, नवरात्रि के पवित्र व्रत की चर्चा आप ध्यान से सुनो, सावधानी से सुनो। शरत काल में विशेष विधि पूर्वक मां भगवती की उपासना करनी चाहिए। वसंत ऋतु में यानी चैत्र नवरात्र की भी महिमा है, पर शरत काले विशेषण, इन दो ऋतुओं में मां भगवती की उपासना अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। और नव पंच त्रयश्चैको दिव्या पाठे द्विजा स्मृता। यदि आप मां भगवती के पाठ के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो या देवी भागवत का पाठ करना हो तो आप 9 विप्रों का वर्ण कर सकते हैं। 5 विप्र या कम से कम 3, और उतने में भी असमर्थ हो तो 1 विप्र का वर्ण करके और उनके द्वारा पाठ कराना चाहिए। मां भगवती के कौन से स्वरूप की स्थापना करें और कौन से स्वरूप का ध्यान करें? तो मां भगवती अंबिका की मूर्ति की स्थापना करें या उनका स्थान बनाएं जहां पर मां भगवती के पूजा का केंद्र हो, और मां भगवती को लाल वस्त्र पहनाएं, रोज पूजा करें। प्रथमे दिवसे राजन विधिवत कामदम। पहले दिन चाहिए कि हम शुद्ध होकर के नियमों का संकल्प करें। मुझे नवरात्रि का व्रत कैसे करना है। और देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो दोनों नवरात्र में केवल नींबू पानी या जल पी करके रहते हैं। सब कार्य भी करते हैं, देश चला रहे हैं, लेकिन फिर भी नवरात्र आई तो केवल जल पी करके दोनों नवरात्र करते हैं। वे भगवती के परम उपासक हैं। नियम पहले निश्चित करें और फिर या जल पी करके या उपवास करके नवरात्र का व्रत करना चाहिए। और कुमारियों का पूजन भी करना चाहिए, यानी कन्या पूजन। कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, ये भी महर्षि वेदव्यास जी बता रहे हैं। ठीक से आप सुने। प्राय लोग कन्या पूजन घरों में करते हैं। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि 1 वर्ष की यदि कन्या हो तो उनका पूजन नहीं करना है। कुमारिका किसको कहा गया है? बोले 2 वर्ष की जो कन्या है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या तक आप पूजन कर सकते हो। दूसरे वर्ष की कन्या का पूजन करें, तीसरे वर्ष की कन्या हो उनका भी पूजन कर सकते हैं। चौथे वर्ष की, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10 आखिरी 11वें वर्ष की कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। जिस कन्या का अंग भंग हो, हीनांगिम वर्जेत कन्याम कुष्ठ युक्ताम। कोई कन्या बीमार हो गई हो, किसी का हाथ ना हो, या आज के समय, आज के भाषा में बात करें तो यदि कोई क्या कहते हैं दिव्यांग हो तो उन कन्याओं का भी पूजन नहीं करना चाहिए। उनको सुंदर वस्त्र पहना करके, उनके चरण प्रक्षालन करके, माला पहना करके और इस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए।
2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इन नामों से ही और इस भावना से ही इन कन्याओं का पूजन करना चाहिए।